Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Uh, Today we study about classification of signals. Basically, we started the chapter Introduction to Signals and Systems. This first chapter of Signals and Systems subject. In that, we already discussed about introduction part and signal and system everyday life like biomedical and instrumentation, domestic and industrial purpose. Today we study about classification of signals. It is a very uh, small part as well as very important part for our chapter. Now, first of all, we revise some topics like what is signal. सिग्नल जो भी होता है वो क्या होता है कि वो एक टाइम का टाइम के फंक्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, लाइक फोर्स हो गया, आउटपुट वोल्टेज हो गया, प्रेशर हो गया। ठीक है, उसको आप इस तरह डिनोट कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है और जो भी लाइक उसके लिए सिंबल्स आप यूज करोगे वो टी टाउ, T1, T2, T3 ऐसा करके जो भी सिंबल है वो आप यूज कर सकते हो। ये एक एग्जांपल है। ओके, रियल टाइम बेसिस पे आपको एफएम है, एएम है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, केबल टीवी का सिग्नल है, वो सारी चीजें क्या है इनडायरेक्टली सिग्नल के आपके मेनली टाइप्स हैं या एग्जांपल है। सिस्टम कैसा बोलते हैं कि इनपुट सिग्नल का आउटपुट सिग्नल के अंदर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको आप सिस्टम बोलते हैं। ब्लॉक डायग्राम के ऊपर से यहाँ पे हमने देखा था कि ये आपका यू जो भी है वो आपका इनपुट सिग्नल है, वाई जो भी है वो आपका आउटपुट सिग्नल है, एस आपका सिस्टम को डिनोट करता है, एरो क्या डिनोट करता है कि वो एज अ सिग्नल को डिनोट करता है। ठीक है, ध्यान से समझना, जो भी आपका एरो है वो आपका सिग्नल को डिनोट करता है, वो किसी करंट के फ्लो को डिनोट नहीं कर रहा। ठीक है, देयर इज वास्ट डिफरेंस इन करंट एंड सिग्नल। ओके, तो एवरीडे लाइफ के अंदर बायोमेडिकल जो भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस है, तो वो हमने देखा था। ओके, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, वो सारी चीजें आप मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग सिग्नल्स एंड सिस्टम। ओके, वैसे ही आपके एवरीडे लाइफ के अंदर डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो भी आपके यूज होते हैं वो सिग्नल सिस्टम यूज होंगे। ओके, लाइक मशीन के जो भी मेजरमेंट करने के लिए आप जो यूज करते हो वो। ओके, तो ये क्विक हमने थोड़ा सा ब्रीफली नॉलेज दिया। फर्स्ट जो भी हमने एक लेक्चर लिया था उसका। ओके, वो उसके अंदर हमने इतना पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल और टाइप ऑफ सिग्नल। ओके, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? सिग्नल के टाइप्स के बारे में। ठीक है, नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ सिग्नल आर लिस्टेड बिलो। ओके, यहाँ पे आप सब लोग 6 टाइप्स देख रहे हो। फर्स्ट है कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम। ओके, ये हम वेवफॉर्म के ऊपर से देखेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। दूसरा है कंटिन्यूस वैल्यू। ओके, फर्स्ट है टाइम, दूसरा है वैल्यू। ओके, एज वेल एज डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल। ठीक है, दोनों का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, पहले हमने क्या देखा, कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल देखा। दूसरा है कंटिन्यूस वैल्यू एंड डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल। ओके, थर्ड है पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल। फोर्थ है डिटरमिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल। फिफ्थ है इवन एंड ऑड सिग्नल। और सिक्स है एनर्जी एंड पावर। ओके, तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है सिग्नल्स। एक एक करके हम देखेंगे, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ओके, अब अ, अगर हम इसको थोड़ा सा इसको समझने के लिए थोड़ा सा रेफरेंस देते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट। अगर आपको याद होगा तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम जो पढ़ते थे, या बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपने वेवफॉर्म देखी। अगर वेव फॉर्म 0 पे
टच नहीं होता तो उसको आप कंटिन्यूस सिग्नल बोलते थे, ओके, कंटिन्यूस वेवफॉर्म बोलते थे, ठीक है। वैसे ही सेम आपका क्या होता है कि जो भी आपका डिसकंटिन्यूस सिग्नल होता है वो जीरो पे टच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। चलो, signals whose value is defined at all the instant of time are continuous time signal। ध्यान से समझना कि ऐसा सिग्नल कि हर एक टाइम इंस्टेंट पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिले, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स बोलते हो, ठीक है। दूसरा कि signals whose value is defined only at a specific instant of time called as discrete time signal, ठीक है। दोनों में समझना, ओके। अगर चलो हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। इस पॉइंट पे, ओके, कुछ आपको टाइम मिलेगा, उसके दूसरे ही पॉइंट पे आपको यहाँ पे कुछ टाइम मिलेगा, तीसरे पॉइंट पे आपको कुछ और टाइम मिलेगा। ऐसे करते करते आपको क्या मिलता है, यहाँ पे हर एक, यहाँ से आपका जो भी टाइम इंक्रीज हो रहा है, ओके, वहाँ पे एवरी पॉइंट पे, एवरी इंस्टेंट पे अगर आपको क्या मिलता है, सिग्नल का वैल्यू मिलता है, तो उसको आप क्या बोलोगे, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। चलो, अगर आपको उससे भी सिंपली आपको समझाना है तो एज्यूम करो, ओके, कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, 4 सेकंड है, 5 सेकंड है, ओके। तो ये जो भी है, ओके, वो आपको क्या मिलेगा कि एवरी सेकंड पे आपको क्या मिलेगा, सिग्नल का वैल्यू मिलेगा, उसको आप कंटिन्यूस टाइम सिग्नल बोलोगे। लेकिन ऐसा कोई सिग्नल है कि जहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम पे आपको कुछ क्या मिल रहा है, सिग्नल का वैल्यू मिल रहा है, जस्ट लाइक दैट कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसा करते करते आपको क्या मिल रहा है, उस पर्टिकुलरली टाइम पीरियड पे आपको सिग्नल मिल रहा है, ओके। यहाँ पे देख सकते हो, देखो, ये देखो, यहाँ पे ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, तो उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे एक सिग्नल का वैल्यू यहाँ पे मिला, ओके। वैसे ही आपका यहाँ इस पॉइंट पे आपको कुछ सिग्नल का वैल्यू मिला, इस पॉइंट पे आपको सिग्नल का वैल्यू मिला, तो वो स्पेसिफिक इंस्टेंट पे या स्पेसिफिक टाइम पे आपको कुछ सिग्नल मिल रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है। कंटिन्यूस में आपका हर एक टाइम पे आपको क्या मिलता है, आपको सिग्नल का वैल्यू मिलेगा, ओके, कम या ज्यादा लेकिन मिलेगा, ठीक है। After then, the process of converting continuous time signal into discrete time is called as sampling. Okay, अगर क्या होता है कि continuous time signal से discrete time signal के अंदर आप conversion कर रहे हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, sampling बोलोगे। यानी यहाँ पे तीन definition है, continuous time signal, discrete time signal and sampling, okay। उसके बाद हमने बोला था कि कंटिन्यूस वैल्यू एंड डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल का हम सेकंड टाइप है हमारा। तो वो क्या है, इफ सिग्नल कैन टेक एनी वैल्यू इन द गिवन रेंज देन इट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। ध्यान से समझना कि अगर सिग्नल, ओके, इफ सिग्नल कैन टेक एनी वैल्यू इन गिवन रेंज, ओके, यानी कि अगर एक आप रेंज सेट करते हो, ठीक है। चलो, हम साइनसॉइडल वेवफॉर्म है, तो हम सभी लोगों को पता है कि हमारी इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। एफ इज इक्वल टू 1/t। तो आप क्या करते हो कि टाइम निकालने के लिए टी इज इक्वल टू 1/f लिखते हो। टी इज इक्वल टू 1/, आप एफ लिखोगे तो 1/50 आएगा। 1/50 कितना होता है, 0.02 होता है। तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि हमारी साइनसॉइडल की रेंज क्या है, 0.02 सेकंड, ओके। तो हमने क्या किया, एक रेंज दे दिया, 0 to 0.02 सेकंड, ओके। अब हो क्या रहा है वो समझो, इफ सिग्नल कैन टेक एनी वैल्यू इन गिवन रेंज, ओके,
जो भी सिग्नल है वो आपकी रेंज के अंदर कहीं पे भी आपको मिलेगा, ओके, उसको आप क्या बोलोगे, कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल बोलोगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा कि 0 से 0.02 सेकंड में आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। 0 से चले गए हम 0.01 पे, ठीक है, समझना, 0 से लेके 0.01 पे चले गए यानी हाफ वेव फॉर्म तक चले गए, तभी भी आपको वेव फॉर्म का वैल्यू तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसको कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल बोला जाता है। और वही डिस्क्रीट टाइम में क्या मिलेगा, स्पेसिफिक आपको वैल्यू मिलेगा, किसके लिए, आपको स्पेसिफिक रेंज के लिए, ओके। देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी साइनसॉइडल वेवफॉर्म है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। पहले मान लो कि 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, ऐसा करते 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 आपको कंटिन्यूस चेंजिंग मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंट पे यहाँ पे आपको फिक्स वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे आपको फिक्स वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे आपको फिक्स वैल्यू मिलेगा। तो स्पेसिफिक आपको वैल्यू मिलेगा कुछ रेंज पे, इतने रेंज पे आपको क्या मिलेगा, स्पेसिफिक पे आपको कुछ वैल्यू मिलेगा, इतने रेंज पे आपको कुछ स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगा। तो ये क्या है, कि आपको कुछ स्पेसिफिक वैल्यू मिल रहा है स्पेसिफिक रेंज के अंदर, ठीक है। A process of converting continuous value into discrete value is called as quantization, ठीक है। पहले क्या था, अगर आप क्या कर रहे थे कि कंटिन्यूस टाइम के अंदर से आप डिस्क्रीट टाइम में चेंज कर रहे थे, उसको सैंपलिंग बोला जाता था। क्वांटाइजेशन किसको बोला जाएगा, कि आपका जो भी आपका कंटिन्यूस वैल्यू जो भी है वो डिस्क्रीट वैल्यू के अंदर आपका चेंज करते हो, तो उसको क्या बोला जाता है, क्वांटाइजेशन बोला जाता है। दोनों के अंदर आपका कंटिन्यूस से डिस्क्रीट के अंदर ही चेंज हो रहा है, गलती मत करना ये, ठीक है? उसके बाद है पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल, ओके। एक है पीरियोडिक, दूसरा है अपीरियोडिक, ओके। Signal that repeats itself at fixed interval of time called as periodic signal, ठीक। यानी कि अगर आप साइनसोइडल की बात करते हो तो वो 0.0 एवरी 0.02 सेकेंड के बाद वापस से रिपीट होता है, वो आप सभी लोगों को पता है, तो उसको क्या बोला जाएगा, पीरियोडिक सिग्नल बोला जाएगा, ओके। यहाँ पे आप वेवफॉर्म भी देख सकते हो, PT, ओके, सिग्नल x of t plus t is equal to xt dt signals x n plus n is equal to xn, ओके। ये क्या है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए है, ओके। सिग्नल दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ एट अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड एज अपीरियोडिक सिग्नल, ओके। यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये वाला सिग्नल क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, ओके। वो डिक्रीज होते होते एक टाइम पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। वो अपने वेवफॉर्म को रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम पे अगर आपका वेवफॉर्म यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतने टाइम पीरियड के बाद वो क्या हो जाएगा, वो अगेन रिपीट होना स्टार्ट कर देगा इस तरह, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आपका 0 है, ओके। ये पर्टिकुलरली इसके लिए फंक्शन के लिए आपका इक्वेशन क्या है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस ऑफ टी यू ऑफ टी, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए ये दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल। उसके बाद है डिटरमिनिस्टिक एंड रैंडम वेरिएबल, सॉरी रैंडम सिग्नल, signal that can be completely specified using some mathematical relation are called as deterministic signals. Such signals can be predicted, ठीक है। यानी कि ऐसे सिग्नल कि आप उसको completely क्या कर सकते हो, मैथमेटिकली आप उसको प्रूव कर सकते हो, उसको डिटरमिनिस्टिक सिग्नल बोला जाता है, ओके। और उसको आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो कि उसके बाद वेवफॉर्म क्या आएगा, ठीक है।
अगर लाइक मान लो कि यहाँ तक इतना वेवफॉर्म है तो आगे का वेवफॉर्म क्या मिलेगा आपको, इस तरह ही मिलेगा। ठीक है, सेम आपका वेवफॉर्म रिपीट ही हो रहा है, इसलिए उसको डिटरमिनिस्टिक बोला जाता है। जस्ट लाइक फॉर फनी एग्जांपल ऐसा सोच सकते हो कि कोई एक पर्सन प्रेडिक्टेबल है कि चलो वो किसी गेम में जीत रहा है, ओके, तो वो आगे जाके भी शायद से 99% वो जीतेगा, ओके। 100% तो श्योरिटी किसी की नहीं होती, लेकिन हाँ वो प्रेडिक्टेबल होता है कि वो ऐसा ही करेगा, ओके। सेकंड है सिग्नल दैट क्वाइट irregular and cannot be described by some mathematical relation are called as random signals. Example of random signals is noise signals. ठीक है, ये आप देख सकते हो कि कितना इरेगुलर है, ओके। आगे जाके यहाँ पे आपका कौन सा वेवफॉर्म आएगा, ओके, वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। शायद से जो भी सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए या काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाए, ऐसा हो सकता है, ओके। तो आप क्या बोलोगे, रैंडम सिग्नल बोलोगे, ओके। नॉइज जो भी है वो आपका क्या है, एक रैंडम सिग्नल का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ओके। यहाँ पर आप जो भी ओम्स लॉ है वो आप अप्लाई कर सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर, ओके। क्योंकि आपका इनडायरेक्टली क्या है कि आपका वोल्टेज जितना इंक्रीज होगा उतना ही आपका करंट एंड रेजिस्टेंस जो भी है वो आपका इंक्रीज होगा, ओके। चलो, इवन एंड ऑड सिग्नल, a signal x of t or x1 n is defined as even signal if, ध्यान से समझना कि अगर सिग्नल, एक सिग्नल मान लो x ऑफ t है, ओके, वो इवन सिग्नल कब होगा, लाइक x ऑफ माइनस ऑफ t इज इक्वल टू एक्स टी होगा तो, और x ऑफ माइनस ऑफ n इज इक्वल टू एक्स एन होगा तो, ओके। अगर आपका सिग्नल ऑड हुआ तो वो क्या होगा कि x ऑफ माइनस ऑफ t इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी होगा तो, और x ऑफ माइनस ऑफ n इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस ऑफ, सॉरी, माइनस ऑफ एक्स ऑफ n होगा तो, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसकी वेवफॉर्म, वेवफॉर्म के ऊपर से आप इजीली पता लगा सकते हो कि कौन सा इवन सिग्नल है और कौन सा ऑड सिग्नल है। उसके बाद का है एनर्जी एंड पावर। Energy and power signals x of t or x of n are defined as E is equal to integration of minus of infinity to plus of infinity x of t whole square dt. So E is equal to n, n is equal to minus of infinity to plus of infinity x of n square. ये x of t के फॉर्म में है, ये x of n के फॉर्म में है। If we talking about power, so what is equation of power? P is equal to limit of t tends to infinity 1 upon t minus of t by 2 to plus of t by 2 x of t whole square dt. If we talking about, if we write some expression or equation for power in terms of x of n, then we can write limit of n tends to infinity 1 upon 2n plus 1, n is equal to minus of n to plus of n x of n square. Signal is said to be energy signal if and only if 0 is less than e is less than infinity, okay। यानी कि आपका जो भी एनर्जी सिग्नल है E, अगर इसकी लिमिट 0 से इंफिनिटी होगी एंड P इज इक्वल टू आपका 0 होगा, ओके, तो उसको आप एनर्जी सिग्नल बोल सकते हो, ओके। दे आर जनरली नॉन पीरियोडिक एंड फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, ओके। तो ये वाला वेवफॉर्म क्या है, किसका है, एनर्जी सिग्नल का, ओके। दूसरा है सिग्नल इज सेड टू बी पावर सिग्नल इफ एंड ओनली इफ
the power is in between 0 to infinity and E is equal to infinity. Periodic signal are power signals. Okay, power signal आप यहाँ पे देख सकते हो. Okay, उसका इक्वेशन क्या है? x of t is equal to a sin of omega t. Okay, this is the type of what signals. Okay, ये बेसिकली इसके टाइप्स हैं, सिग्नल्स के टाइप्स. ओके, आगे का जो भी पोर्शन होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. इफ यू हैव एनी डाउट, comment below. Okay, thank you.